यावेळी गोलंदाज सज्ज पहिल्या षटकातील पहिलो चेंडू घेऊन 6 षटकांचो सामनो 5 गोलंदाज हे अनिवार्य असतले. पहिलो चेंडू पंचांचो इशारो कॉमेंट्री बॉक्स एंड दबायलो नो चेंडू पहिल्या चेंडू दरम्यान अतिरिक्त धाव 1 धाव मिळाली. फलंदाजाक फ्रीडची संधी असतात. 6 षटकांचो सामनो आणि 5 गोलंदाज हे अनिवार्य असतले. या दरम्यान उचलू मारण्याचा प्रयत्न लेमनेज लागली. विकेट किपर कोणतीही चूक करणार नाही पण फ्रीडची ही संधी होती. 1 धाव धावफलकावरती. एका चेंडूचा खेळ झालो समाप्त. 6 षटकांचो सामनो 5 गोलंदाज हे अनिवार्य असतले आजच्या या पहिल्या दिवसातील 9व्या सामन्यादरम्यान. या दरम्यानचो चेंडू पंचांचो इशारो तो निर्धाव चेंडूचो इलो. चेंडू आणि फैचो कोणताही संपर्क होईना नाही. निर्धाव चेंडू गणलो गेलो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती ती फक्त 1 धाव खेळ समाप्त होता. 2 चेंडूंचो पहिला षटक या देखील प्रगतीपथावर. या दरम्यान उचलू मारण्याचा तो प्रयत्न पंचांचो इशारो इलो. पुन्हा एकदा दोन्ही हात समांतर. अतिरिक्त धाव संघाची धावसंख्या सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती बघून मिळतले ते 2 धावा. खेळ समाप्त होता. 2 चेंडूंचो 2 धावा धावफलकावर. पहिला षटक प्रगतीपथावर असताना 6 षटकांचो सामनो आणि 5 गोलंदाज हे अनिवार्य असतले. गोलंदाज सज्ज पुढील चेंडू घेऊन. या दरम्यानचो सुंदर फटको मैदानाच्या दिशेने बघूक मिळालो. क्षेत्ररक्षक त्यापर्यंत परतीची फेक करेपर्यंत 2 धावा हे सहजरित्या पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. दुहेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती बघूक मिळतले ते 4 धावा धावफलकावर. 3 चेंडूंचा खेळ झालो समाप्त. 4 धावा धावफलकावरती. पहिला षटक प्रगतीपथावर असताना या दरम्यानचो सुंदर फटको मैदानाच्या दिशेने बघूक मिळालो. फटको बसलो. क्षेत्ररक्षक कोणतीही चूक करणार नाही. फलंदाजाक परताचा लागतला आपल्या तंबूच्या दिशेने. 4 धावा धावफलकावर. ते 5 धावा धावफलकावर. या दरम्यानचो सुंदर फटको स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू अडवता जलबाद करण्याची संधी होती. सुंदर प्रयत्न स्वतः गोलंदाज याचो बघूक मिळालो. निर्धाव चेंडू खेळ समाप्त होता. 5 चेंडूंचो संघाची धावसंख्या धावफलकावरती ते 5 धावा धावफलकावर. 1 टू गो. पहिल्या षटकातील संगता करणारो चेंडू. एका चेंडूचो खेळ बाकी.
या दरम्यान चेंडू पुन्हा एकदा खराब चेंडू असत. पंचांचो इशारो कॉमेंट्री बॉक्स जवळ येलो. दोन्ही हात समांतर. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावेने नडलेलो चेंडू मैदानाच्या दिशेने. खराब गोलंदाजी मैदानाच्या दिशेने. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती बघू मिळता ती 7 धावा. ही धावफलकावरती गोलंदाज सज्ज अंतिम चेंडू घेऊन. पहिल्या षटकातील सांगता करणारो चेंडू. एका चेंडूचा खेळ बाकी असा. तब्बल 6 षटकांचो सामनो आणि 5 गोलंदाज हे अनिवार्य असतले. पहिल्या षटकातील सांगता करणारो चेंडू. एका चेंडूचो खेळ असतात बाकी. या दरम्यान चेंडू पंचांकडे अपील केली गेली थोडीशी. पंचाय मात्र अपील फेटाळून लावतात. पंचांचो इशारो येलो. तो निर्धाव चेंडूचो संघाची धावसंख्या धावफलकावरती बघूक मिळतले ते 7 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी मार्गवर अनिकेत सज्ज. वैयक्तिक पहिला संघातर्फे दुसरा षटकातील पहिलो चेंडू घेऊन अनिकेत गोलंदाजी मार्गवर सज्ज असतो. संघाची धावसंख्या 7 धावा धावफलकावरती. पहिलो चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढता क्षेत्ररक्षकापर्यंत परतीची फेक करेपर्यंत 1 धाव ही सहजरित्या पूर्ण केली गेली आणि या एकेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती 8 धावा धावफलकावर. दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडू दरम्यान 1 धाव. एकेरी धावेनिशी 8 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. पुढील चेंडू घेऊन 6 षटकांचा सामनो. 5 गोलंदाज हे तर अनिवार्य असतले. आजच्या या पहिल्या दिवसातील 9व्या सामन्यादरम्यान तब्बल 10 सामने तर अजूनही एक सामना असत. या दरम्यान खराब चेंडू सुंदर फटको मैदानाच्या दिशेने. 1 धाव पूर्ण केली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि बघता 2 धावा. पंच मात्र घोषित करतात कॉमेंट्री बॉक्स जवळ इशारो करतात तो नो चेंडूचो फ्रीडच्या 7 संधी. आताचे गावतले 3 रन. 3 धावेनिशी संघाच्या धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या 21 डबल गेम 11 धावा धावफलकार. या दरम्यान उचलून मारण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू गणलो गेलो. काही फ्रीडचो चेंडू होतो मैदानाच्या दिशेने पुरेपूर फायदा घेऊ शकलो नाही. फलंदाज मैदानाच्या दिशेने बघू मिळालो. निर्धाव चेंडू गणलो गेलो. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्कोरिंग काउंटिंगवर 11 धावा धावफलकावरती. दुसरा षटक या प्रगतीपथावर असताना या दरम्यानचा सुंदर फटको जमिनीलगतचो फटको. 1 धाव पूर्ण केली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा हे पूर्ण केले गेले. दोन्ही फलंदाजांदरम्यानचे दुहेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती बघू मिळतात. संघाच्या धावसंख्येत पडली भर. संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली ती 13 या धावसंख्येवर. 3 चेंडूंचा खेळ झाला समाप्त. दुसऱ्या षटकातील सांगता करणारे चेंडू अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी असतात. या दरम्यानचा सुंदर फटको मैदानाच्या दिशेने बघू मिळालो. बरोबर चेंडू हवे. चेंडू हे मात्र सीमारेखा पार. षटकार आणि संघाची धावसंख्या
19 धावा खेळ समाप्त होता 4 चेंडूंचो 2 गो 2 चेंडूंचो खेळ बाकी या दरम्यान सुंदर फटको क्षेत्ररक्षक मैदानाच्या दिशेने मिळालो परतीची फेक करेपर्यंत 2 धावा पूर्ण केले गेले दुहेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती बघू मिळतात ते 21 धावा धावफलकावरती 1 गो एका चेंडूचो खेळ बाकी गोलंदाज सज्ज अंतिम चेंडू घेऊन या दरम्यान जो सुंदर फटको पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने बघू मिळालो 1 धाव ही पूर्ण केली गेली एकेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या धावफलकावरती बघू मिळतात 22 धावा धावफलकावर दोन षटकांचा खेळ झाला समाप्त संघाची धावसंख्या यावेळी धावफलकावरती 22 धावा धावफलकावर 6 षटकांचा सामना 5 गोलंदाज हे अनिवार्य खेळ समाप्त झालं 2 षटकांचं अजूनही 24 चेंडूंचा खेळ असतात बाकी 24 चेंडू अर्थात 4 षटका गोलंदाज सज्ज यावेळी 29 नंबरची जर्सी घालून गोलंदाजी मार्गवर पुलटास प्रकारचा चेंडू काहीसो सुंदर फटको मैदानाच्या दिशेने 1 धाव ही सहजरित्या पूर्ण केली गेली एकेरी धावेनिशी संघाच्या धावसंख्येत भर पडली संघाची धावसंख्या सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती बघू मिळतली आमच्या कमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर गणली गेली अशी धावसंख्या ती 23 पहिल्या चेंडू दरम्यान 1 धाव संघाची धावसंख्या 23 धावा या दरम्यान पुन्हा एकदा सुंदर फटको पुन्हा एकदा जमिनीलगतचा फटको 1 धाव पूर्ण केली गेली पुन्हा एकदा एकेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बघू मिळतात ते 24 धावा 2 चेंडूंचा खेळ झाला समाप्त 2 चेंडू दरम्यान 2 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी 24 धावा धावफलकावरती तिसरा षटक प्रगतीपथावर असताना 6 षटकांचा सामना 5 गोलंदाज हे अनिवार्य असतले या दरम्यान जो सुंदर चेंडू निर्धाव चेंडू गणलो गेलो निर्धाव चेंडूची गणना मात्र मैदानाच्या दिशेने झाली धावफलकावरती धावा आमच्या कमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर गणली गेली अशी धावसंख्या ती 24 धावा धावफलकावरती आताच यो निर्धाव चेंडू काय वेगवान पद्धतीचा चेंडू होतो सुंदर चेंडू सुंदर लाईन लेंथ हे मात्र गोलंदाजी बघू मिळाली निर्धाव चेंडू या दरम्यान रिवर्सी फटको मारण्याचा तो प्रयत्न पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू सुंदर गोलंदाजी मैदानाच्या दिशेने पहिला षटक हा जरासा महागडा षटक ठरला 4 चेंडूंचा खेळ झालो समाप्त संघाची धावसंख्या 24 धावा 4 चेंडू दरम्यान 2 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी अंतरिम 2 चेंडूंचा खेळ बाकी या दरम्यान हलक्या हाताने घेऊन काढतात क्षेत्ररक्षक त्यापर्यंत परतीची फेक करेपर्यंत 1 धाव पूर्ण दुसऱ्या धावेचा असा प्रयत्न आणि 2 धावा हे पूर्ण केले गेले दुहेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती बघू मिळतले ते 26 धावा 1 गो एका चेंडूचा खेळ बाकी
तिसऱ्या षटकातील सांगता करणारो चेंडू एका चेंडूचो खेळ बाकी असा. या दरम्यान लिमरेज लागली मैदानाच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक बघू मिळालो. एक धाव. खेळ समाप्त झालो 3 षटकांचो. संघाची धावसंख्या संघिक धावसंख्या धावफलकावरती 27 धावा. गोलंदाजी मार्गवर यावेळी ऋतिक सज्ज. वैयक्तिक पहिला, संघातर्फ चौथ्या षटकातील पहिलो चेंडू घेऊन ऋतिक गोलंदाजी मार्गवर सज्ज. पहिलो चेंडू उचलून मारण्याचा तो प्रयत्न. पहिलो चेंडू निर्धाव चेंडू गणलो गेलो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर. पहिलो चेंडू हो सुंदर चेंडू मैदानाच्या दिशेने बघूक मिळालो. निर्धाव चेंडू गणलो गेलो. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 27 धावा. या दरम्यानचा सुंदर फटको मैदानाच्या दिशेने फटको बसलो पण क्षेत्ररक्षकाच्या कपाळावरून चेंडू सीमारेखा पार. षटकार आणि संघाची धावसंख्या 33 धावा धावफलकावर. या दरम्यान जो सुंदर चेंडू मैदानाच्या दिशेने बघू मिळालो. निर्धाव चेंडू गणलो गेलो. 38 सर्कलच्या चेंडू अडवलो गेलो. निर्धाव चेंडू. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती बघूक मिळते 33 धावा धावफलकावर. या दरम्यान पुन्हा एकदा सुंदर फटको. पंचांचा इशारा. षटकार चोईलो. टांगा पलटी घोडे फरार. षटकार आणि संघाची धावसंख्या 39 धावा 39 धावा धावफलकावरती. संघाची धावसंख्या संघिक धावसंख्या 39 धावा 39 धावा धावफलकावरती. 2 गो 2 चेंडूंचो खेळ बाकी. या दरम्यान उचलो मारण्याचा तो प्रयत्न. पंचांचो इशारा होईल तो निर्धाव चेंडूची गणना ही मात्र मैदानाच्या दिशेने झाली. खेळ समाप्त झालो. तब्बल 5 चेंडूंचो. संघाची धावसंख्या 39 धावा धावफलकावरती 39 धावा धावफलकावर. या दरम्यान सुंदर फटको. पुन्हा एकदा षटकार बघू मिळालो. संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली धावफलकावरती धावा 45 धावा.
खेळ समाप्त झालो 4 षटकांचो संघाची धाव संख्या धाव फलकावरती बघूक मिळतली ती 45 धावा धाव फलकावर. या दरम्यान सुंदर फटको मैदानाच्या दिशेन फटको बसलेलो पण पंचांचो इशारा येलो वन बाउन्स चौकार. दरम्यान चौकार बघूक मिळालो. या दरम्यान जो सुंदर फटको मैदानाच्या दिशेन एक धाव हे पूर्ण केली गेली. या दरम्यान बॅकअप पण बघूक मिळाला. एकेरी धावेनिशी संघाची धाव संख्या 50 धावा धाव फलकावरती 50 धावा धाव फलकावर. खेळ समाप्त झालो 2 चेंडूंचो 2 चेंडू दरम्यान 5 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी 5वा षटक या प्रगतीपथावर असताना 5व्या षटकातील सांगता करणारे चेंडू अजूनही 4 चेंडूंचो घे बाकी असा. धाव फलकावरती धावा 2 चेंडू दरम्यान 5 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी ती वसंत या नावाच्या गोलंदाजाकडून. उलटा प्रकारचा चेंडू सुंदर फटको मैदानाच्या दिशेने बघूक मिळालो. चेंडू मात्र अडवलो गेलो तोपर्यंत 2 धावा हे पूर्ण केले गेले. दुहेरी धावेनिशी संघाची धाव संख्या धाव फलकावरती मैदानाच्या दिशेने बघूक मिळतली. संघिक धाव संख्या 52 धावा धाव फलकावरती. या दरम्यान हलका ताण घेऊन करता जमिनीलगतचा फटको मैदानाच्या दिशेने 1 धाव ही पूर्ण केले गेले आणि या एकेरी धावेनिशी संघाची धाव संख्या संघिक धाव संख्या धाव फलकावरती 53 धावा धाव फलकावर. यावेळी संघाची धाव संख्या संघिक धाव संख्या धाव फलकावरती बघूक मिळता ते 53 धावा धाव फलकावर. या दरम्यान जो काही फटको बसलो गेलो बरोच काय चेंडू हवेत फलकार 54 धावा. खेळ समाप्त झालो 5 चेंडूंचो 1 to go. एका चेंडूचो खेळ बाकी. 5व्या षटकातील सांगता करणारो चेंडू अंतिम चेंडू. या दरम्यान उचलून वाढण्याचा तो प्रयत्न पंचांचो इशारा येलो कॉमेंट्री बॉक्स एंड दबाय तो एकेरी धावेचो आणि या एकेरी धावेनिशी संघाची धाव संख्या संघिक धाव संख्या धाव फलकावरती बघूक मिळतली ती 55 धावा धाव फलकावर. खेळ समाप्त होता 5 षटकांचो.
गोलंदाजी मार्गवर यावेळी आपी वैयक्तिक पहिला संघातर्फे सहाव्या षटकातील पहिलो चेंडू घेऊन आपी गोलंदाजी मार्गवर सज्ज. या दरम्यान जो पहिलो चेंडू सुंदर फटको पंचांचो इशारो षटकाराचो इलो. धावेचो असा प्रयत्न आणि 2 धावा हे पूर्ण केले गेले. दुहेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 63 धावा धावफलकावर. या दरम्यान फटको फसलो बरोच का चेंडू हवेत क्षेत्ररक्षक साधा सोपा झेल सुटला गेला. 2 धावा पुनः एकदा. या दरम्यानचो सुंदर फटको षटकार बघूक मिळालो. षटकार आणि 50 संघाची धावसंख्या धावफलकावरती यावेळी 71 अक्षरशः आग खाऊन निघे बघणारी फलंदाजी. सुंदर फटको फसलो बरोच काय चेंडू हवेत. फलंदाजक परताचा लागतील आपल्या तंबूच्या दिशेने. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 71. चेंडू भैरवी घालणारो चेंडू. एका चेंडूचा खेळाचा बाकी. संघाची धावसंख्या 71 धावा धावफलकावरती. या दरम्यान जो सुंदर फटको मैदानाच्या दिशेने. 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असा रनआउटची संधी. पंचांचो इशारा येलो कॉमेंट्री बॉक्स एंड धाव तो रनआउटचो. आताची एक धाव एकेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या 72 धावा सामना जिंकण्यासाठी 73 धावांची आवश्यकता असतात. 36 चेंडू आणि 73 धावा.
आपण समालोचन ऐकत होतो ते आमचे मित्र साहिल खोपरेकर यांच्या माध्यमातून नाईक ब्रदर्स ऑर्गनायझर्स मांद्रेम सुपर कप 2024ची स्पर्धा लीगच्या माध्यमातून आपण पाहतोय आणि त्या स्पर्धेसाठी त्रिमूर्ती पंच म्हणून काम पाहत आहेत ते म्हणजे आमचे मित्र मुन्ना कोरगावहून, त्याचबरोबर राजू रेखे कवठाणहून आणि नाना नाईक शिरोडा किरवाड्याहून हे तीन पंच या स्पर्धेसाठी सुंदर पंच म्हणून या स्पर्धेत काम पाहतात. कुठच्या प्रकारचा वादग्रस्त निर्णय न देता ही स्पर्धा आतापर्यंत यशस्वी पुणे या ठिकाणी पार पाडतील. कारण तर आज पाहिलं तर रखरखत ऊन, कडक ऊन आणि या कडक उन्हात भरपूर त्रास सहन करावा लागतोय. आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे सहयोगी समालोचक सन्माननीय साहिल खोबरेकर, त्याचबरोबर इंग्रजी कॉमेंट्रेटर सिद्धार्थ आणि मी नाना परब, त्याचबरोबर गुणलेखक योगेश, रोहन आणि सर्वांच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो या मॅचमध्ये. 72 धावांचा पाठलाग करायचा है, 72 रन का पीछा, और 72 रन का पीछा करने के लिए मेरे ख्याल से 12.17 रन का 73 रन का लक्ष्य है. और 73 रन का पीछा करने के लिए 12 हर ओवर में 12 रन कैसी औसत बनना चाहिए मैच जीतने के लिए. लेकिन राम योगेश की पारी 26 गेंदे और 55 रन की पारी, 6 छक्के लग चुके थे उनकी बल्ले से. राम योगेश आज क्या प्रशांत काफी खुश होंगे अपने प्रदर्शन से, क्यों ना वो अच्छी बल्लेबाजी हुई उनकी टीम के लिए. राम योगेश ने अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया. 73 रन का लक्ष्य, लेकिन जीडीएससी क्रिकेट टीम ए मैच इस पूरी साथ हार्दिक हार्दिक उनका भी स्वागत था, गौरव सावंत और उनकी पूरी टीम का. मैच शुरू है. ओपनिंग जोड़ी ऋत्विक और उनका साथ निभाते वसंत जोड़ी मैदान में. 73 रन का लक्ष्य, राम योगेश की 55 रन की पारी, 6 छक्के 26 गेंदे 55 रन. लेकिन सुबह के सत्र में प्रेम भी ऐसे यहाँ पर, लेकिन आज कप्तान की एक बेहतरीन कप्तानी हुई. जो आज उमेश कप्तानी कर रहे अपने टीम के लिए, गोकुल दास भी हो गए इस मैच में. और गेंदबाज ब्रेक थ्रू गेंदबाज मान सकते हैं इस प्रतियोगिता में. गेंदबाज गोकुल दास बॉलिंग मार्ग पर 73 रन का लक्ष्य, उस लक्ष्य का पीछा करते ओपनिंग जोड़ी ऋत्विक और वसंत. स्ट्राइक ये दोनों बल्लेबाज लेफ्ट हैंड गेंदबाज लेफ्ट हैंड और 2 विकेट से 6 ओवर का निर्धारित मुकाबला, 36 गेंदे और 73 रन मुकाबला जीतने के लिए. गोकुल दास चले बॉलिंग मार्ग पर. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पिच किया था गेंद को, अंपायर का सही फैसला आया, वाइड बॉल का इशारा और वाइड बॉल के साथ टीम का श्री गणेश हुआ और यहाँ पर टीम का खाता खोला 1 रन से. यहाँ पर अच्छी टूर्नामेंट, अच्छा आयोजन, इस आयोजन समिति का आज का 9वां मुकाबला चलता हुआ इस मैच के दरमियान. शपल हुए बोड़ा ऑनसेट में शॉर्ट स्वीपर कवर मौजूद हवा में गेंद यहाँ पर 30 यार्ड सर्कल में अच्छा कैच को गैदर करते हुए विकेट नंबर पहला. बैक टू द पहले. लेकिन गोकुल दास ने चलता किया विकेट और ब्रेक थ्रू दिलाया. यहाँ पर एक सफल गेंदबाज है, काफी अनुभव है टेनिस क्रिकेट का, बहुत सा मेहनत करते हैं क्रिकेट में, वो अनुभव के साथ अच्छा क्रिकेट
बॉलिंग मार्ग पर गोकुल दास, राइट हैंड लेफ्ट हैंड और 2 विकेट से। अच्छी गेंद, फिर से एक बार अंपायर का फैसला वाइड बॉल का, और वाइड बॉल के साथ 1 रन मिलता हुआ टीम के लिए, और 1 रन के साथ GTSC क्रिकेट टीम स्कोर पहुंचता हुआ 2 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 73 रन का पीछा, बड़ा टारगेट, बड़ा लंबा फासला तय करना है। स्लो रन गेंदबाजी, यहाँ पर शॉट मिडल क्षेत्ररक्षक मौजूद, पहला रन तेज निकला, खराब क्रिकेट। ठीक ठाक थ्रो बनता तो मेरे ख्याल से खतरा बन सकता था, थोड़ा सा ऊपर थ्रो बना, लेकिन यहाँ पर उनको भी पता है थोड़ी सी आपकी गलती, उसके बाद था 1 रन मिलेगा, और 1 रन की बदौलत से स्कोर आगे निकला, 3 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। गंधर्व राव ने बेहतरीन कैच को गैदर किया था, पहला कैच गंधर्व राव का, लेकिन गेंदबाजी की बात कीजिए तो बॉलिंग मार्ग पर गोकुल दास, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आफी, बॉटम बेच लगा, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर 30 यार्ड सर्कल में, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर ताज देनी पड़ी, उसके पहले तरह थोड़ा सा खराब थ्रो बन रहा था, लेकिन मनोज नाइक दिखाई दे रहे स्क्रीन के सामने हमारे साथ। निखिल जी बैठे, निखिल जी बात कर रहे, मनोज की तारीफ कर होनी होगी, इस मैदान में बहुत सारा अनुभव है टेनिस क्रिकेट का, लेकिन गोकुल दास से एक अच्छा स्पेल करते हुए अपनी टीम के लिए आगे निकले, खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, कुल्ली स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, और विकेट के पीछे अच्छा काम नहीं होते। राम योगेश दिखाई देते स्क्रीन के सामने। राम योगेश की पारी, एक 55 रन की यादगार पारी, इस प्रतियोगिता का पहला अर्धशतक बनाते हुए 26 गेंदों में 55 रन, 6 छक्के, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रह चुकी है इस मुकाम तक इस मैदान में। थोड़ा सा फील्ड में थोड़ा सा वाइडिश रखा है, डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्ररक्षक विशाल को, आगे निकले कारपेट के सारे गेंद को मनोज नाइक गेंद को फील्ड करते, थोड़ी सी हड़बड़ा, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया, और 1 रन की बदौलत से 73 रन का पीछा करती DTSC क्रिकेट टीम, स्कोर बनता हुआ सिर्फ 4 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। चार रन स्कोर बोर्ड के ऊपर पहला विकेट निकला, जरूर सस्ते में पहला विकेट, और ब्रेक थ्रू दिलाया अपने टीम के लिए, जो मेरे ख्याल से जरूरत थी ब्रेक थ्रू की, वो ब्रेक थ्रू दिलाया था जो गेंदबाज गोकुल दास ने। आड़े बले से गेंद को खेला, मिड विकेट, बाउंड्री के ऊपर से गेंद, छक्का निकलता हुआ, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6और समाप्त हुआ, और टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर रन बनते हुए 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन। आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा शॉट आफी की बल्ले से निकला, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर जल्लोष दिखाया टीम के मैनेजमेंट में और टीम डगआउट में, क्यों ना हो मैच महत्वपूर्ण है GTSC क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन उसके बाद चर्चा करेंगे जो गेंदबाज के और नए गेंदबाज मैदान के ऊपर 10 रन। बॉलर कोण द्यायचो? तो त्या साईडीतलो, त्या साईडीन उमेश शाह गेंदबाजी करते हुए टीम के कप्तान है, टीम के आइकॉन खिलाड़ी उमेश शाह बॉलिंग मार्ग पर पहले ओवर में 10 रन और राइट हैंड और 2 विकेट से। अच्छी गेंद यहाँ पर, गेंद अंदर दांडी बाहर, विकेट नंबर 2 वापिस लौटा, क्या गेंद यहाँ पर।
पर गेंदबाजी करते हुए उमेश बॉलिंग मार्ग पर वाइड यॉर्कर करने की कोशिश, थोड़ी सी गेंद का एंड मक्की को थोड़ी सी दिशा बदल ली और उसके बाद वाइड बॉल का इशारा मुन्ना सर काफी अनुभव के साथ अंपायरिंग का काफी अच्छा अंपायरिंग का काम संभाल रहे इस प्रतियोगिता में और वाइड बॉल के साथ स्कोर आगे निकला 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। बल्ले का अंदरूनी किनार लगता हुआ शॉट स्लिप क्षेत्ररक्षक थोड़ा सा गले में यहाँ पर वाइडिश रखा था, उसके लिए गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया, 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। दूसरा ओवर प्रगति पर उमेश की तारीफ करनी होगी क्योंकि उमेश ने अच्छी गेंदबाजी की, पहली गेंद के ऊपर विकेट चटकाए और नए बल्लेबाज आयुष जो युवा खिलाड़ी है मौका बना, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच 9 रन 3 विकेट, लेकिन दूसरे मैच में थोड़ी सी खराब गेंदबाजी, लेकिन ये मैच में काम करना होगा इस मैच के लिए अपने टीम के लिए। जीडीएससी क्रिकेट टीम बहुत सारा अनुभव है, 2 ऐसे खिलाड़ी अभी तक उनके खेमे में आए, लेकिन एक आध दूसरा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे दोनों बल्लेबाज, खासतौर से वसंत आपी और आयुष, ये दोनों बल्लेबाज। हल्का सा गेंद को ग्लांस किया, जब तक गेंद को फील्ड करते मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, जब तक कृष्णा गेंद को गैदर करते आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया। कृष्णा थोड़े से ढीले, जब तक गेंद को फील्ड करते दूसरा रन भी पूरा किया और 2 रन के बदौलत से स्कोर आगे निकला 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 14 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 14। जीडीएससी क्रिकेट टीम जो 73 रन का पीछा कर रही है। शाम ढलती चले शाम का मुकाबला देख रहे, आज के दिन का 9वां मुकाबला पैडल से बेहतरीन यहाँ पर डीप फाइन लेग रीजन में गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए टी से। कर रहे लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक निकला 18 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आज के दिन का जो 10वां मुकाबला है मेरे ख्याल से शाम ढलती चल रही है, लेकिन ये आखिरी मुकाबला और जो 10वां मुकाबला है वो संडे जो रविवार के दिन के लिए आपको खिलाना पड़ेगा। पहला मुकाबला रहेगा जो आखिरी मुकाबला आप नाइक ब्रदर्स विपक्ष एमएससी नानो 11 का रविवार छुट्टा यहाँ पर दिन में पहला मुकाबला रहेगा। दोनों टीम ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो आज 10वां मुकाबला थोड़ा सा यहाँ पर समय दिख चुका है, सूरज घर जाने का समय, लेकिन उसके बाद 1 रन लेने की कोशिश, यहाँ पर 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने और यहीं पर खासियत इक्का दुक्का रन ले गए तो महत्वपूर्ण सिंगल महत्वपूर्ण है अपने टीम के लिए। उसी के अंदर से 1 रन पूरा किया और 1 रन की बदौलत से स्कोर आगे निकला 73 रन की जवाब में 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। और हर ओवर में 13 रन से हिसाब से रन बनने चाहिए। आज मुकाबला थोड़ा सा लेट हुए सुबह के सत्र में, लेकिन आखिरी मुकाबला रह चुका है जो आज सूरज घर का आने का समय शाम ढलती जाए, आखिरी मुकाबला आज के दिन का ये रहता हुआ। नाइकवाड़ा टाइटंस विपक्ष क्रिकेट टीम जीडीएससी के बीच रहता हुआ 73 रन का लक्ष्य, उस लक्ष्य का पीछा करते हुए राइट हैंड और 2 विकेट से गोकुल दास लेफ्ट हैंड और 2 विकेट से गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद हल्की हाथ से अंदरूनी यहाँ पर 1 रन पूरा करेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट दोनों के बीच, जैसे पटरी के ऊपर ट्रेन दौड़ते वैसे तोड़ विकेट के बीच लगाई दोनों बल्लेबाज ने। बहुत सा मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम के लिए जो आयुष और उनके साथ निभाते हुए आप ही के ऊपर काफी निर्भर करते हैं टीम, क्योंकि एक दूसरा हिस्सा
इस तीसरे ओवर से शुरुआत होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जो शुरुआत की थी राम योगेश ने वैसे शुरुआत करनी पड़ेगी बल्लेबाज आप ही के लिए। लेकिन दूसरे एंड से आयुष को यही काम करना होगा, सिंगल डबल रह के स्ट्राइक रोटेट करना होगा। स्कोर आगे निकल रहा है जो कुल मिला के 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। तो दूसरी बात यहाँ पर बात सकते हैं मेरे ख्याल से गोकुल दास बॉलिंग मार्ग पर सीजेट करने की कोशिश, कोई से अलग क्रिकेट करने का कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत बनेगा। आप देख सकते हैं एक शॉट जरूर बन सकता है, ऐसे शॉट में सिचुएशन में जो छक्का चौका बनेगा तो तालियों की बौछार रहती है, लेकिन एक खराब क्रिकेट देखने को मिला। सया पर सीट करने की कोशिश, लेकिन बिंदी गेंद डॉट गेंद के साथ था गोकुल दास बॉलिंग मार्ग पर। अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद, लंबा छक्का निकलता हुआ आप ही के बल्ले से 6 रन के लिए। के लिए जो उसके पहले गेंद के ऊपर स्विच हिट करने की कोशिश और डॉट गेंद, उसके दूसरी गेंद के ऊपर चक्का। मैच के दरमियान संजू नागवेकर सर का आगमन होता है। आइए नागवेकर सर, आइए मंच के ऊपर बैठिए, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। हल्के से फॉलो थ्रू में गेंद को फेल करते हैं, विशाल गेंद को गैदर करते हैं, डीप लंगन से आए और आसानी के साथ सिंगल लिया। 1 रन मुकम्मल किया अपनी टीम के लिए। 1 रन के साथ 28 टोटल पहुंचता हुआ स्कोर 28 रन। गोकुल दास की तारीफ करने वाला स्पेल रह चुका है, खासतौर से उमेश ने उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास दिलाया है। आज ओपनिंग गेंदबाज ब्रेक थ्रो एक सफल गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आज पहले सुबह के मुकाबले से आप देख रहे हैं नाइगोडा टाइटन क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन उमेश की भी तारीफ करने वाली कप्तानी है आज, अच्छी कप्तानी। उसके बाद राम योगेश की बल्लेबाजी, गोकुल दास की गेंदबाजी और गंधर्व की भी अच्छी गेंदबाजी। टोटल पहुंचता हुआ स्कोर। हल्के से गेंद को ग्लास के पैड, ये तक गेंद को फेल करते हैं। फाइन लेग शॉट, फाइन लेग रीजन में थोड़ी सी हड़बड़ाहट, पहला रन तेज निकला, दूसरे के आना चाहते थे लेकिन आयुष ने थोड़ी सी गड़बड़, यहाँ पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट कोशिश, लेकिन मना किया था रितेश ने। यहाँ पर आप ही को बताए आपके ऊपर काफी जिम्मेदारी इस मैच की। एक दूसरा शुरुआत होनी चाहिए, उसके पहले की गेंद के ऊपर जरूर एक छक्का बन रहा था, लेकिन आखिरी इस ओवर की बाकी है जहां पर इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी रहेगी और आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा शॉट बनेगा तो अच्छा टोटल खड़ा कर सकते हैं जीडीएससी क्रिकेट टीम। और स्कोर कुल मिला के 29 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 29 रन ये हालात दिखाई देते हुए। पहले ही सफल होकर खेलने की कोशिश, यहाँ पर बल्ले का अंदरूनी किनारा नहीं लगा, बल्ला नहीं लगा और लगभग आसानी के साथ 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 30 ये हालात चलते हुए। आखिरी 18 गेंदें बाकी है, मैच बहुत दूर है। 43 रन मैच जीतने से है मेरे ख्याल से। 18 गेंदे और 43 रन मुकाबला जीतने के लिए 18 चेंडू आणि 43 धावा असं सामन्याचं समीकरण असेल। धावा 18 गेंदे और 43 रन मुकाबला जीतने के लिए पूरा चाहते से उम्मीद कर सकते हैं। आखिरी 18 गेंदे और 43 रन मुकाबला जीतने के लिए आप ही को यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी, शुरुआत होनी चाहिए। आप ही इस मुकाबला जीतना है तो इस ओवर में कम से कम 15 रन बनने चाहिए। चौथा ओवर शुरुआत में बॉलिंग मार्ग पर
गंधर्व राव बॉलिंग मार्ग पर। निधि कोटे का पहला ओवर लेके टीम की ओर से महत्वपूर्ण चौथा ओवर रहेगा। इस चौथे ओवर में कम से कम 20-25 बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इस ओवर में रन आने चाहिए। चौथा ओवर है, राम योगेश की तारीफ करने वाली बल्लेबाज है, लेकिन उसके बाद अच्छा विकेट कीपिंग, अच्छा विकेट के पीछे काम निभा रहे सभी खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा साथ निभा रहे। चौथा ओवर गंधर्व राव बॉलिंग मार्ग पर। राइट टाइम और 2 विकेट से स्ट्राइक पर बल्लेबाज आफी। अच्छी गेंदबाजी, वापसी की शॉर्ट टर्म लेंथ डिलीवरी थी, अच्छी गेंद को खेला, थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल मिला और आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला 31 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 31 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। चौथा ओवर प्रगति पर गंधर्व राव की बात करनी चाहिए। एक युवा गेंदबाज है, सफल गेंदबाज। आज आयुष ने काम निभाया। सुबह के सत्र में पहले मैच में मैन ऑफ द मैच बन रहे थे, लेकिन दूसरे मुकाबले थोड़े से खराब गेंदबाज है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आयुष सामना करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद का। चौथे ओवर की दूसरी गेंद लेके चौथे ओवर की दूसरी गेंद लेके थोड़ी सी यहाँ पर गेम में खेल में रुकावट और अंपायर का डेड बॉल का इशारा बनता हुआ हमारे खेल के सामने। पोल्टास गेंद बनाकर गेंद को खेला, यहाँ पर शॉट एक्स्ट्रा कवर मौजूद है 3 सेट सर्कल में। 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ संयम दिखा रहे जो आयुष यही काम निभाना होगा। सिंगल डबल, एक सिंगल के साथ निर्भर करेंगे और एक दूसरा बड़ा शॉट रितेश मेरे ख्याल से थोड़ा सा बल्ला चलाना होगा आपको। एक दूसरा बड़ा शॉट आना चाहिए इस ओवर से, जो शुरुआत होनी चाहिए, जो 73 रन का लंबा फासला तय करना। उस लंबा फासला तय करने के लिए आपको बल्लेबाजी करनी होगी। सफल होकर खेलने की कोशिश यहाँ पर चूके और गेंद विकेट के पीछे काम निभाते हुए गोकुल यहाँ पर राम योगेश के हाथ में पहुंचती हुई अच्छा काम निभा रहे राम योगेश। मुकाबले की बात की जाए तो 55 रन की पारी, 26 गेंदों में 55 रन, 6 छक्के शामिल। एक अच्छी फल्लेबाजी हुई आज के दिन के लिए। फिर से एक बार फुलटास गेंद, शॉट्स कर लक्ष्य यहाँ पर शतरक्षक गेंद को फाइन लेग से यहाँ पर मौका कृष्णा गेंद को गैदर करते, थोड़ी सी मिस फील्ड यहाँ पर कृष्णा के और जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया और 2 रन की बदौलत से स्कोर आगे निकला 34 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 34 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 विकेट जल्दी से निकले थे GDSC क्रिकेट टीम के, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर वापसी की इस मैच में। रिते यहाँ पर आपी और उनका साथ निभाते हुए आयुष ये दिखाई दे रहे। शॉर्ट बोलती करने की कोशिश पूरी तरह से चूके। गेंदबाजी देखिए, एक हौसला बुलंद है गेंदबाज का, काफी अच्छा हौसला बुलंद रहते हुए गेंदबाज का। गंधर्व राव के एक बात की जाए तो उमेश ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया, लेकिन उमेश मेरे ख्याल से मैच में प्रशांत दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत मांजरेकर जो 16 नंबर की जर्सी शॉट यहाँ पर गली में फील्डिंग है, जहां पर प्रशांत जी इस मुकाबले के लिए भी आपके लिए शुभकामनाएं। गेंद से मारेगा के बाहर चलते हुए लौट चुके हैं, लेकिन ना 38 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। मैच अभी तक दूर है मेरे ख्याल से। मेरे साथ योगेश सर, निखिल और विघ्नेश हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। 38 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 24 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 38 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। और जो जिस खिलाड़ी की चर्चा हो रही थी और संद्रुत यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए मौका बनता है। संद्रुत अच्छे बल्लेबाज है, उसके पहले के मुकाबले में 2 बड़े शॉट मम्मी बहुत बॉलर संगम दिखाई दे रहे गेंदबाजी मार्कर पर। संगम बॉलिंग बार पे ऊपर निधि कोटे का पहला ओवर लेके और टीम की ओर से महत्वपूर्ण 5वां और बल्लेबाजी संद्रुत और विकेट के पीछे
अच्छी गेंद यहाँ पर सीधे बल्ले से गेंद को खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर चलते हुए 4 रन के लिए अच्छा स्ट्रोक निकला और गेंद 4 रन। और 31 रन मुकाबला जीतने के लिए 11 चेंडू आणि 31 धावा असं सामन्याचं समीकरण। 11 गेंदे 31 रन, संद्रोध की पारी, आज काम निभाना होगा। शेर अभी तक मैदान में है, स्टॉपेज लग चुका है यहाँ पर डीप लॉन्ग क्षेत्ररक्षक यहाँ पर गेंद को फील्ड करते हैं, थोड़ी सी मिसफील्ड, विशाल की मिसफील्ड, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते उमेश ने अच्छा गेंद को बैक किया, बैकअप अच्छा था उमेश का, और जब तक फील्ड करते 2 रन पूरे किए और 2 रन की बदौलत से 10 गेंदे और 29 रन मुकाबला जीतने के लिए 10 चेंडू आणि 29 धावा असं सामन्याचं समीकरण। 10 गेंदे 29 रन, ऑफ टाइम लेग स्टंप के काफी बाहर, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर मेरे ख्याल से राम योगेश के, क्या यहाँ पर गेंद को रोका, करीब से अपनी टीम के लिए 1 रन बचाया, बैकअप था लेकिन शॉट बैकवर्ड शॉर्ट लेग में फील्डिंग है, लेकिन उसके बाद अच्छी कोशिश यहाँ पर यॉर्कर लेंस, ऐसी गेंदबाज का जिस गेंदबाज का ब्रह्मास्त्र माना जाता है उस गेंदबाज का यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज यहाँ पर संगम, और 1 रन अपने टीम के लिए निकला और 1 रन की बदौलत से 28 रन अभी तक मुकाबला जीतने के लिए चाहिए। 27 रन, माफ कीजिए 27 रन की जरूरत होगी मैच जीतने के लिए। 9 गेंदे और 27 रन मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर में 3 गेंदों के खेल बाकी, आफी स्ट्राइक पर आगे निकले, यहाँ पर शॉट एक्शन कवर बाउंड्री के ऊपर डीप लगन में फील्डिंग और थोड़ी से मिसफील्ड और फायदा मिला, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इसका एक चौके और आखिरी मैच देखिए किस से यहाँ पर निकल चुका है। इस ओवर के आखिरी गेंद जहां पर संगम बॉलिंग मार्ग पर, आखिरी 2 गेंदों का अभी तक खेल बचा है इस ओवर का। अच्छा स्ट्रोक निकला तो मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। जीतने के लिए संद्रोत यहाँ पर टीम मैनेजमेंट काफी खुश होंगे, काफी टीम मैनेजमेंट। 7 गेंदे 17 रन, जिस राम योगेश की पारी, मेरे ख्याल से जी विघ्नेश जी, राम योगेश ने जो पारी खेली थी 26 गेंदे 55 रन की, वो याद दिलाने वाली पारी आप ही की खेल रहे। 38 रन के ऊपर बल्लेबाजी, 16 गेंदों में ऑप्शन अभी तक नहीं बच चुका। 6 ओवर का मुकाबला, 5 बॉलर्स, ये नियमावली है इस टूर्नामेंट में। तो चले संगम हल्के आसे गेंद को मोड़ा, ऑफ साइड में गेंद को 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए रन बनना चाहेंगे और दूसरा रन यहां पर मुकम्मल करते हुए ठीक ठाक थ्रो बनता, खतरा बन सकता था निखिल, लेकिन 2 रन और 2 रन के साथ मैच देखिए 6 गेंदे और 15 रन, ये मैच का फासला, 7 चेंडू 15 धावा सामन्याचं समीकरण। सामन्याचं समीकरण 15 धावा असं असेल। 73 धावांचा पाठलाग करतोय GDSC क्रिकेट संघ आणि 15 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी गोलंदाजीत निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळतोय तो कृष्णा हा गोलंदाज। कृष्णा बॉलिंग पर आखिरी ओवर 6 गेंदे 15 रन। आज देखना पड़ेगा, आज प्रशांत यहाँ पर शॉर्ट टर्मिनल में फील्ड कर रहे हैं, टीम के ओनर है, मैच मैदान में खेल रहे हैं। सुबह के साथ हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठकर इस खेल का आनंद ले रहे थे, लेकिन इस मैच के लिए दिल की आणि 15 धावा
संद्रुत तुला थांबायचं होतं मैदानावर, कारण शेवटपर्यंत लढायचं होतं या मैदानावर. कारण थोडासा फटका आपला फसला, ताकद थोडीशी कमी पडली, कारण हवेचा वेग होता, हवेचा वेग मंदावलाय आणि या चेंडूवर मात्र धाव या ठिकाणी गडीबाद होतोय. संद्रुत माघारी परततोय आणि सुप्रेश नवीन फलंदाज मैदानावर मार्गक्रमण करतोय. 5 चेंडू आणि 15 धावा असं सामन्याचं समीकरण. 5 गेंदे 15 रन मुकाबला जीतने के लिए. 5 गेंदे 15 रन. सुप्रेश भी ऐसे खिलाड़ी है, भरपक्कम शरीर यष्टि, आक्रामक बल्लेबाज, छक्के चौके लगाने में माहिर खिलाड़ी है, लेकिन काम निभाना होगा सुप्रेश आपके लिए इस मैच के लिए. महत्वपूर्ण मुकाबला है, लेकिन नाइगोडा टाइटंस की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी खराब गेंद, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, यहाँ पर आगे निकले थे लेकिन गड़बड़, यहाँ पर मिसफील्ड का फायदा. दूसरा रन पूरा किया और 2 रन ऑप्शन के साथ पूरे करते हुए थोड़ी सी मिसफील्ड और मिसफील्ड के बदौलत 2 रन पूरे किए और 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला 60 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. 4 गेंदे 13 रन, 4 चेंडू 13 धावा सामन्याचं समीकरण. 4 गेंदे और 13 रन मुकाबला जीतने के लिए. बहुत ही रोचक मुकाबला, दिल की धड़कने वाला मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला है. दर्शक बहुत बन चुके इस मुकाबले के लिए, क्यों ना हो जीडीएससी क्रिकेट टीम की बात की जाए तो काफी सपोर्टर्स आए हैं इस मैच के लिए. सुप्रेश यहाँ पर गेंद को निकले, यहाँ पर आप ही यहाँ पर 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ 3 गेंदे और 13 रन मुकाबला जीतने के लिए. जो आप ही की चर्चा, माफ कीजिए 12 रन की जरूरत होगी. 3 गेंदे और 12 रन. जिस कृष्णा की तारीफ कर रहे उमेश जी ने जरूर बताया था आखिरी ऑप्शन कृष्णा का रहेगा, लेकिन कृष्णा 13 वही मरे बाबरा 12 रन की जरूरत होगी. 3 गेंदे और 12 रन मुकाबला जीतने के लिए. 3 चेंडू आणि 12 धावा सामन्याचं समीकरण. सेट करने की कोशिश, कोई अलग करने का कोशिश कर रहे थे. विकेट और सुप्रेश ने यहाँ पर 1 रन लेने की कोशिश में विकेट निकाला और उसके बाद एक आसानी के साथ विकेट आता हुआ. हेलो हाँ बोला बोला काय हो. आप ही की चर्चा, आप ही ने अच्छी बल्लेबाजी आखिरी दम तक खेले थे, लेकिन ना थोड़ी सी अलग क्रिकेट खेलने का कोशिश, स्वीज हिट करने की कोशिश थी. गलत शॉट. आज 18 गेंदों में 40 रन बनाए थे अपने टीम के लिए. 3 छक्के 3 चौके शामिल थे. मैच जीतेंगे तो हीरो बन सकते थे, लेकिन देखिए चेहरे के ऊपर थोड़ी सी निराशा. यहाँ पर सुप्रेश का बड़ा शॉट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए. आखिरी गेंद और 6 रन मुकाबला जीतने के लिए. सुंदरत यहाँ पर देखिए मैच जीडीएससी क्रिकेट टीम, काफी मैनेजमेंट भी खुश रहेगी. आखिरी गेंद और 6 रन मुकाबला जीतने के लिए. 5,000. सुप्रेश आपके लिए इनाम बन चुका है. इस शॉट के लिए मैच जीता है अपने टीम के लिए. छक्का लगाया तो 5,000 रुपए मिस्टर मिसेस आरती मैडम की ओर से. एक छक्का से 5,000 का इनाम सुप्रेश आपके लिए. मैच समाप्त. छक्का बनता तो 5,000, लेकिन मैच समाप्त हुआ. जमवायच्या होत्या आणि 1 धाव घेतली तर निश्चितच सामना आणखीन एकदा पाहायला मिळाला असता, परंतु खरोखर सुप्रेश प्रयत्न होते. षट